फर्जी चेक के जरिए एसीसीएल के 37,50,000 दूसरे खाते में भेजी गई राशि। एसीसीएल विश्रामपुर क्षेत्र के 8 फर्जी चेक के जरिए 37,53,000 रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करा लेने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मामले में एसीसीएल प्रबंधन के हरकत में आने से एसीसीएल के बैंक खाते में करीब 28 लाख की राशि वापस समायोजित होने की जानकारी है। बकाया राशि संबंधित खातों को होल्ड कराकर वापस लाने की कोशिश जारी है। बताया गया है कि अज्ञात आरोपित द्वारा 20 जून को इंडियन बैंक बिलासपुर में एसीसीएल विश्रामपुर क्षेत्र का 2 फर्जी चेक जमा कर 4,71,000 व 4,55,000 रुपए ममता मलिक के बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिया था, जिसके बाद अज्ञात आरोपित द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की बिलासपुर स्थित शाखा में 25 जून को एसीसीएल विश्रामपुर क्षेत्र के 6 फर्जी चेक जमा कर सोनू देवी के बैंक खाते में 4,68,000, 4,64,000, 4,61,000 रुपए समेत पूनम देवी के बैंक खाते में 4,70,000, 4,77,000 व 4,87,000 रुपए ट्रांसफर करा लिया। इसी तरह 8 फर्जी चेक के जरिए कूट रचना करते हुए अज्ञात आरोपी द्वारा 37,53,000 रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई थी। राशि आहरण की जानकारी मेल के जरिए मिलते ही एसीसीएल के क्षेत्रीय प्रबंधन में खलबली मच गई। क्षेत्रीय महाप्रबंधक के निर्देश पर क्षेत्रीय वित्त विभाग के ने तत्काल स्थानीय बैंक पहुंचकर उक्त गड़बड़ी की जानकारी दी। इस पर स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक ने तत्काल उक्ताशय की सूचना बैंक के भोपाल स्थित क्लियरिंग विभाग को देते हुए वास्तु स्थिति से अवगत कराया। जानकारी मिलते ही स्टेट बैंक के क्लियरिंग विभाग ने चेक के सही होने की जानकारी देने वाली पंजाब नेशनल बैंक व इंडियन बैंक की संबंधित शाखा को मेल के जरिए वास्तु स्थिति की जानकारी देते हुए संबंधित बैंक खातों की राशि तत्काल होल्ड करने के निर्देश दिए। वहीं एसीसीएल विश्रामपुर क्षेत्र के 8 फर्जी चेक के जरिए 37,53,000 रुपए धोखाधड़ी करने के मामले में एसीसीएल के क्षेत्रीय प्रबंधन ने विश्रामपुर थाने में शिकायत कर धोखाधड़ी करने वाले अज्ञात आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले में यह सवाल उठता है कि जिन दोनों बैंकों में एसीसीएल विश्रामपुर क्षेत्र का फर्जी चेक जमा किया गया, उनके संबंधित कर्मचारियों को चेक के फर्जी होने का आभास कैसे नहीं हुआ? बैंक प्रबंधन ने कितनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या इस मामले में बैंक के किसी कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध है? इन सवालों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और कहा जा रहा है कि क्या इस मामले में बैंक के कथित कर्मचारी भी बेनकाब होंगे।